हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर शिचन को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कि लवांगजी का आखिर अफेयर है तो किससे है। यहाँ पर ना नेक्स्ट डे होता है और इन लोगों को पता चलता है कि वी जांग से ने एक सरप्राइज़ दिया था। वहाँ पर जियांग फैमिली भी आ गई थी। जियांग फैमिली में जियांग फैमिया और मैडम यू भी आ गए थे सबसे मिलने के लिए, क्योंकि ये एक टाइम पे ये सारे के सारे क्लासमेट्स हुआ करते थे। और यहाँ पर ये लोग सरप्राइज़ देते हैं अपने दो बच्चों के साथ आकर, जिसमें एक ओमेगा बेटा था इनका जिसका नाम था जंगछा, और इनकी बेटी भी थी जो कि वो भी ओमेगा थी और जिसका नाम था जियांग यानली। यहाँ पर ये अपने दोनों बच्चों को लेके आए हुए थे। लवांगजी जो था वो फर्स्ट टाइम इन लोगों से मिल रहा था क्योंकि ये भी शहर के थे, और शिचन तो पहली बार ही दोनों भाई बहनों को देखकर हैरान रह जाता है। जियांग यानली बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारी सी थी, बहुत क्यूट सी थी, लेकिन जो उनके बेटे का एटीट्यूड था ना, वो तो किसी को भी पसंद नहीं आता। लवांगजी से तो बिल्कुल भी उसकी नहीं बनती। कहने को दोनों ओमेगा थे, लेकिन दोनों की वाइफ्स बिल्कुल नहीं मिल रही थी। लेकिन पता नहीं कैसे जो जंगचा था ना, वो अचानक से आकर दोनों ही ब्रदर्स के चिपक जाता है, यानी कि वेवुशन और विंग से। वो उन दोनों के साथ ही काफ़ी मस्ती करने लगता है, घुलने मिलने लगता है, क्योंकि वो जियांग्स के बच्चे थे तो एक दूसरे को आपस में ऑब्वियस सी बात थी जानते थे। यहाँ पर ना लवांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई दूसरा ओमेगा कैसे बात कर सकता है। और शिचन जो था ना, वो जंगछा को ही देख रहा था। पहली नज़र में से जंगछा मज़ेदार तो नहीं लगा, लेकिन दूसरी नज़र में वो जानता था कि यहाँ पर और कोई ओमेगा तो है नहीं, अपने भाई पे तो कोई लाइन मारेगा नहीं। तो उसके लाइन मारने के लिए जियांग यानली अभी उम्र में उनसे थोड़ी बड़ी लग रही थी, तो इसलिए उनका इंटरेस्ट जियांग यानली में तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन जंगछा में आ रहा था। और जंगछा इन दोनों वेवुशन और विंग के साथ चिपका हुआ था, जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहा था। वो बार बार अपने भाई को कहता है, वांग जी, ये वे ब्रदर्स तुम्हारे ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं ना, तो ये आखिर इस ओमेगा से क्यों बात कर रहे हैं? तुम्हें जाना चाहिए और ना अपने दोनों दोस्तों पे नज़र रखनी चाहिए। वो चाहते थे कि जैसे ही विंग और विंग और वूजियान की नज़र वांगजी पे आएगी, वो जंगछा से बात करना छोड़ देंगे, और उनके पास जब जंगछा के पास कोई बात करने के लिए नहीं होगा तो वो अपना चांस मार लेंगे। तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाले कि आखिर वांगजी अब किससे जाता है, क्योंकि उन्हें किसी में इंटरेस्ट आ गया है। ऐसा ही होता है, वांगजी जाके अपने दोनों भाइयों के बीच में बढ़ जाता है, यानी कि वूशियन गगे और यिंग गगे के बीच में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके मतलब दोनों भाई नहीं, दोनों गगे का जो ध्यान था वो वांगजी पे आ जाता है। वो वांगजी से नोटी नोटी बातें करते हैं, और तभी जंगछा मुंह बनाकर वहाँ से उड़ जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से उड़ता है ना, तो शिचन उनसे पूछते हैं हेलो। जंगछा भी कहते हैं हेलो। शिचन कहते हैं कि तुम कहाँ से हो? तो वो बताता है कि मैं ऐसे XYZ सिटी से हूँ। फिर वो दोनों अपनी बातचीत शुरू करते हैं। शिचन को इस ओमेगा की लोटस जैसी खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी, और अब इनका दिल भी धक धक करने लगा था, और इनके दिमाग से वो जासूसों वाला ख्याल तो बिल्कुल निकल गया था कि अब वांगची की ज़िंदगी में कौन है, क्योंकि अब ये जानना चाहते थे कि जंगछा की ज़िंदगी में कोई और है या नहीं है। और यहाँ पर वांगची जो था वो गिगलिंग करते हुए कहता है कि मुझे लगता है मेरे भाई को पहली नज़र का प्यार हो चुका है। मुझे लग रहा है मेरे ब्रदर को कोई पसंद आ गया है, और इसलिए ब्रदर अब हम पे निगरानी नहीं रखेंगे। ये सुनते ही ना यिंग जो है वो सभी के सामने ही पागल सा उसके गालों को छेड़ने लगता है और कहता है, सच्ची? तो क्या मैं सबके सामने तुम्हें किस कर दूँ? यहाँ पर जानबूझकर वांगजी उसके हाथ पे चाटा मारते हुए कहता है, क्या है यिंग गगे, आप भी ना जानबूझकर ऐसे मत छेड़खानी कीजिए, अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर ना वूजियन कहता है, वैसे अब मज़ा आएगा। जिस तरह से तुम्हारा भाई हम पर निगरानी रखता था ना, हर टाइम हमें देखता रहता था हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अब मैं भी तुम्हारे भाई पे निगरानी रखूँगा। वो जानबूझकर शिचन की तरफ अपनी आंखों से इशारा करते हैं कि भाई मैं तुझे वॉच कर रहा हूँ। और शिचन जो था ना, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, फिर जंगछा से दूर हो जाता है, फिर उसका मन नहीं लगता, फिर वो जंगछा के पास पहुंच जाता है। वो जंगछा से पूछ रहा होता है कि तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, कैसे करते हो, क्या करते हो। पूरा जंगछा उन्हें बताने लगता है कि वो भी वांगची की तरह ही एक स्टूडेंट है और दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता है।
उसे क्या क्या चीज़ें पसंद है और क्या क्या चीज़ें नहीं। वो अपनी सारी पसंदीदा चीज़ें बताने लगता है कि उसे राइटिंग का शौक़ है, वो आगे चल के एक बहुत बड़ा राइटर बनना चाहता है और वो लाइफ में हैरी पॉटर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है और वो इसी तरह की फ़ैन फिक्शन चीज़ें लिखना चाहता है। इवन उसे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है सुपरमैन जैसे कुछ कैरेक्टर्स जो कि इस दुनिया से हटकर होते हैं और जिनमें सुपर नेचुरल पावर्स होती है। ये सुनकर बेचारे शिजन के तो दिमाग के ऊपर से सारी चीज़ें जा रही थी, बट उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था सुनने में। लेकिन एक ओमेगा बोल रहे हैं ना, तो उनका दिल डोल रहा था और वो बड़े प्यार से चीज़ों को सुन रहे थे। यहाँ पर शिचन उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, जबकि उन्हें वो सारी चीज़ें एकदम बकवास लग रही थी। उनका 0% इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन क्या करें, प्यार में इंसान आखिर पगला सा हो जाता है और वो भी पगला ही गए थे। यहाँ पर विभूषण कह रहा था मेरे ब्रदर को वो जो चीज़ें बता रहे हैं ना, वांगची कह रहा था मेरे ब्रदर को वो जो चीज़ें बता रहा है मेरे भाई को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। विभूषण और विंग कहते हैं दिख रहा है वो हमें, जिस तरह से वो उसे देखते देखते सुन रहे हैं, हमें पता है वो कुछ नहीं सुन रहे, वो सिर्फ उसे देख रहे हैं, टाइम बिताना चाहते हैं उसके साथ। और यहाँ पर वुजियन जो था वो वांगची का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो ना हम बाहर चलते हैं। वो लोग आंगन के घर के पीछे वाले आंगन में उसे ले आते हैं और यहाँ पर दोनों ही भाई वांगची के बिल्कुल एक लेफ्ट में भूत की तरह चिपट जाता है और एक राइट में। दोनों ही उसकी नेक पे किस करने लगते हैं और कहते हैं बहुत दिन हो गए, हमने तुम्हें इतने दिन से किस भी नहीं किया। वांगची ने टी शर्ट पहनी हुई थी, तो यहाँ पर दोनों ही भाई टी शर्ट के अंदर हाथ डालकर उसके जो चेस्ट के निपल्स थे उन्हें जानबूझकर स्क्वीज़ करने लगते हैं और बोलने लगते हैं सच में कितने दिन हो गए। वांगजी कहता है ऐसे मत कीजिए, मुझे हीट आ जाएगी। तो यहाँ पर विंग और वुजियन कहते हैं इतनी जल्दी हीट, पागल, इतनी जल्दी हीट नहीं आती। यहाँ पर वांगजी की नेक पे वो लोग किस कर रहे थे। वांगजी कहता है नहीं नहीं, मार्क्स छूट जाएगा। दोनों ही भाई एक लेफ्ट में किस कर रहा था, एक राइट में। एक लेफ्ट वाले चेस्ट के निपल को पिंच कर रहा था और एक राइट के। यहाँ पर वांगजी की मुआनिंग निकल रही थी, तभी यहाँ पर दोनों ही उसे किस करने लगते हैं। वो आराम से, कभी एक भाई उसे किस करता है और कभी दूसरा भाई। यहाँ पर धीरे धीरे उन दोनों का ही हाथ जो था ना, वो एक वांगजी के बम को स्क्वीज़ कर रहा था और दूसरा वांगजी के ट्राउजर्स के अंदर अपना हाथ ले गया था और जानबूझकर वांगजी के प्राइवेट पार्ट को सहलाने लग गया था, और जिसकी वजह से वांगची के मुंह से मानिंग निकल रही थी। धीरे से वो अपने हाथ को हटाते हैं, फिर दूसरा बंदा अपने हाथ को उसके हाथ से रिप्लेस कर देता है। यहाँ पर वांगची बेचारा मॉर्निंग कर रहा था और उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि दोनों गगा ना उसकी जान लेकर ही मानेंगे। दोनों गगा कभी धीरे धीरे उसके साथ और भी ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं और भी ज़्यादा उसे टीज़ करते हैं, सेंशुअल चीज़ें करते हैं। धीरे धीरे वुजियन कहता है वांगची तुम्हारे बिना तो सच बताओ ना, ये 2 महीने मैंने कैसे निकाले हैं मैं ही जानता हूँ। और वह थंब से उसके जो चेस्ट थी उसे प्रेस कर रहा था और उसके बाद वो लोग उसकी टी शर्ट को ऊपर उठा देते हैं। उसकी चेस्ट वाइट कलर की थी, बहुत ही यम्मी लग रही थी। वो धीरे धीरे उसके निपल को लिक करने लगते हैं, धीरे धीरे उसे सक करने लगते हैं, और जिसकी वजह से वांगची के अब सांसें और भी गहरी हो गई थी, जिसकी वजह से यिंग अपने हाथ से वांगची के मुंह पर रख देता है ताकि उसकी सिसकियाँ बाहर तक ना जाएं। और यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा वुजियन था वो अपने हाथ से वांगची को और भी ज़्यादा सहलाने लग गया था। वांगची की सांसें तेज हो रही थी। धीरे धीरे वो वांगची को इसी कंडीशन में और भी ज़्यादा टीज़ करते हैं, जब वो और भी गंदे तरीके से उसकी जो नेवल थी उसे लिक करने लगते हैं। जिसके बाद तो मानो वांगची की सांसें बिल्कुल उसके हलक तक आ गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कोकोना सच में एक दिन उसे पागल ही कर देंगे। धीरे से यहाँ पर यिंग पीछे आता है और उसके बाद वो पीछे आने के बाद वांगची के ट्राउज़र को बैक से भी नीचे कर देता है। वांगची के हिप उसे दिख रहे थे, फिर वो उसी में अपने प्राइवेट्स को रब करने लगता है। और फिर आगे से ही हमारा वुजियन आ जाता है, वो भी कपड़ों पर से ही अपने पार्ट्स को यहाँ पर वांगची के आगे के पार्ट से रब करने लगता है। ऐसे ही वो थोड़ी देर तक वांगची को इसी तरह से स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ पर पीछे से जो हमारा यिंग था वो अपने हाथों से उसकी चेस्ट को ज़ोर ज़ोर से दबा रहा था, और यहाँ पर वुजियन जो था वो अपने हाथों को आगे खड़ा होते हुए भी पीछे ले जाकर उसके बम को स्क्वीज़ कर रहा था। जिसके बाद वांगची की तो जैसे ऐसा लग रहा था उसे पता ही ना चल रहा हो कि वो किस जगह पे रिएक्शन दे और किस जगह पे नहीं। धीरे धीरे कर
वुजियन जो है अपने हाथों से वांगजी को रिलीज़ करा देता है। उसके बाद वांगजी भी एक जगह बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है और उसके गगो भी। वांगजी अपने गगो से कहता है आप दोनों हार्ड हैं, क्या आप लोगों को मेरी ज़रूरत है? तो वो लोग कहते हैं नहीं, अभी नहीं, और वैसे भी तुम्हारे घर में रहकर अगर हमने तुम्हें डिफ्लावर कर दिया तो कितना गड़बड़ हो जाएगी। वांगजी जो है वो कहता है आप दोनों बहुत मीन हो। वो लोग यहाँ पर वांगजी के हाथों को अपने अपने क्लोथ के ऊपर रखवाते हुए कहते हैं अच्छा हम मीन हैं, देखो हम कितना ज़्यादा वेट कर रहे हैं तुम्हारा। अब मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा रुक पाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब हमारे साथ जैसे ही सिटी जाओगे ना, मुझे नहीं लगता कि हम लोग तुम पे बिल्कुल भी रहम खाएंगे। वांगजी मुस्कुराता है। उसके दोनों ही गगो बहुत ज़्यादा हार्ड थे। धीरे धीरे वो वांगजी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वांगजी अपने कपड़ों को ठीक करता है, अपने आप को क्लीन करता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके दोनों ही गगा जो थे वो उसके बाद एक एक करके वॉशरूम में घुस जाते हैं, खुद को रिलीज़ करते हैं, रिलीफ पाते हैं। और उसके बाद वो मन में सोचते हैं वांगजी तुमने तो हमें पागल करके रखा हुआ है। अगर तुम इसी तरह से हमें पागल करते रहोगे तो ना जाने कितने बच्चे हमें इधर उधर बहाने पड़ेंगे। और ये बोलकर ना बेचारा विंग जो है वो साइड हो जाता है। यहाँ पर शिचन देख रहा था कि वांगजी पहले आ गया और दोनों भाई जो हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। दोनों भाई जो थे वो आराम से शिचन के पास आकर जानबूझकर आंख मारते हैं और साइड जाके बैठ जाते हैं। शिचन को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, आखिर उन्होंने आँख क्यों मारी है, लेकिन वो बेचारा कुछ ज़्यादा बोलता नहीं। वो जंगचा की ही बेतुकी बिना सिर पैर वाली ही बातें सुन रहा था जो उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। यहाँ पर अचानक से ही वो जंगचा को देखते देखते उसके चीक्स पे किस कर देता है। जंगचा उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है ये क्या बिहेवियर है। यहाँ पर अचानक से शिचन अपोलोजाइज करता है और घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है सॉरी प्लीज़ घर पे मत बताना, प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को मत बताना। जंगचा जो है वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। वो कहता है प्लीज़ तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारा नौकर बन के रहूँगा, प्लीज़ मेरे घर वाले को मत बताना। यहाँ पर वो कहता है ऊपर आके बैठो, तुम ऐसी हरकतें करोगे तो तुम्हारे घर वाले यहीं हैं, उन्हें सब पता चल जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही हमारे प्यारे शिचन आकर बैठते हैं वो कहते हैं प्लीज़ मेरे घर वालों को मत बताना, मुझसे गलती हो गई, तुम मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे। यहाँ पर जो जंगचा था ना वो जानबूझकर उसके पैर पे पैर रख देता है और कहता है आज के बाद अगर तुमने मेरे से बिना पूछे मुझे किस करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर वो गुस्से में उठ के वहाँ से चला जाता है। जंगचा मन में सोचता है ये लैंशचन तो कितना ज़्यादा पर्वर्ट है, इसने मेरे से अभी जस्ट बात करनी शुरू की थी और अचानक से मेरी जिक पे किस कर दिया, बदतमीज़ कहीं का, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और जंगचा जो है वो गुस्से में तिल मिलाता हुआ अपने रूम में बैठा हुआ था। वांगजी जो था वो अपने रूम में आया हुआ था और उसके गगा जानबूझकर उसे टीज कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक गए थे तो जाकर वो लोग अपने अपने रूम में सो जाते हैं क्योंकि दोनों भाई एक ही रूम को शेयर कर रहे थे। तो वो मज़े से अपने बेड पे लेट जाते हैं। यहाँ पर विंग और वुजियन कहते हैं हमें तो सच में इंतज़ार नहीं हो रहा, एक बार हम यहाँ से वापस गए ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं रुकने वाला हूँ। वुजियन और विंग जो थे वो इस बात पे सहमत थे कि अब उनसे ओमेगा का इंतज़ार नहीं हो रहा था, पर उन्हें एक चीज़ का डर लगता था कि अगर ओमेगा प्रेग्नेंट हो गया तो क्या होगा। और अभी घर में कितना अच्छा माहौल चल रहा है। फिर वुजियन कहता है चलो जो भी होगा वो वक्त बताएगा, वैसे मुझे नहीं लग रहा कि हम दोनों में से कोई भी रुकने वाला है। विंग मुस्कुराते हुए कहता है बट कुछ भी हो मैं वांगजी को हार्म नहीं करना चाहता। वुजियन कहता है मैं नहीं चाहता कि ये सब में उलझ कर उसकी पढ़ाई ख़राब हो जाए, बट खैर कुछ भी हो मैं उसे हर चीज़ में सपोर्ट करूँगा, मैं उसके हर फैसले में खड़ा रहूँगा और मैं उसका साथ हमेशा दूँगा। वुजियन जैसे ही बात बोलता है ना तो विंग कहता है ऑफ कोर्स गगो, मैं आप दोनों को ही सपोर्ट करूँगा, मैं आप दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ। और अच्छी बात है हम ट्विन सल्वा को जो पसंद आया वो लवांगजी है। मैं तो आज देख रहा था बेचारा शिचन, उसे तो तरस आ रहा था, कितना पैथेटिक लग रहा था वो जब वो जंगचा के सामने प्यार का इजहार कर रहा था। जिस तरह से वो उसे देख रहा था मुझे तो लगता है शिचन ने कभी किसी ओमेगा को देखा भी नहीं है। वुजियन मुस्कुराता है और कहता है ऑफ कोर्स वो पहली बार शहर के किसी ओमेगा से मिला है, उसे जंगचा का एटीट्यूड पता नहीं कैसे पसंद आया होगा। जंगचा का एटीट्यूड तो किसी को पसंद नहीं आता, पता नहीं शिचन को क्यों आ गया। तो यहाँ पर विंग मुस्कुराते हुए कहता है अच्छी बात है आ गया, मैं तो शुक्र मना रहा हूँ कि उसे जंगचा का एटीट्यूड पसंद में आ गया, अगर उसे नहीं आता
तो वो हमारे वांगची को बिल्कुल नहीं छोड़ता और हम दोनों पे तो वो ऐसे निगाहें रखता है जैसे हमने उसके घर की तिजोरी तोड़ दी हो। ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से भूषण मुस्कुरा रहा था, हंसने लगता है और कहता है कि ऑफ कोर्स, जिस तरह से वो हमें देखता है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे पिछले जन्म में मैंने ही उसका मर्डर किया हो। वो इस तरह से सस्पिशियस नजरें गाड़ कर बैठता था। तुम्हें पता है, उस रात अगर हम वांगजी को नहीं बचाते तो वो शोर मचा मचा के या वांगजी को इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे पूछ ही लेता कि वांगजी का अफेयर किससे चल रहा था। हमारा वांगजी है ही इतना इनोसेंट। 2 मिनट अगर उसका भाई उस पर चिल्लाता ना, वो सच बोल देता और हमारे ऐसे तैसे हो जाती। फिर हम लोग आज यहाँ आ नहीं पा रहे होते। उल्टा ये पूरी लैन फैमिली हमें धक्के मार के बहुत पहले ही घर से निकाल देती। मुस्कुराते हुए दोनों भाई कहते हैं कि चलो शुगर है, मॉम डैड ने एक अच्छा काम किया, जियांग्स को बुला लिया। अब वो इसका सीआईडी भाई ना अपने आप में लगा रहेगा और हमें जो है मौका मिलता रहेगा। यहाँ जो शिचन था ना, वो बार बार जंगचा के कमरे से आगे पीछे से निकलता और जंगचा से पूछता, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें वो खाना है, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, पंखा ठीक चल रहा है, पंखा ठीक नहीं चल रहा, पानी ला के दूँ। जिसकी वजह से जो हमारा जंगचा था ना, वो दरवाज़ा खोल खोल के इरिटेट हो गया था, क्योंकि कम से कम उसके दरवाजे पे 10 बार शिचन ने नॉक कर दिया था और बार बार सीधी से क्वेश्चन पूछ रहा था शिचन, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर एक बार तो चिल्ला ही देता है कि तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? मुझे जो चाहिए होगा मैं मांग लूँगा, तुम्हें इस तरह से मेरे दरवाजे खटखटा कर मुझे इरिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, निकल जाए यहाँ से। और वो शिचन को धमका देता है। शिचन बेचारे वो मुँह लटका के इधर उधर जा रहे होते हैं। ये देख कर ना वांगची को तरस आ जाता है। वो अपनी गगा से कहता है, गगा क्या हुआ? उसके गगा कहते हैं, कुछ नहीं। फिर वो बार बार जंगचा के ही रूम की तरफ देख रहे थे। तो यहाँ पर वांगची कहता है कि आपको वो ओमेगा पसंद आ गया है? तो उसके ब्रदर कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी कान लाल हो रहे थे। तो यहाँ पर वांगची कहता है, अगर आपको वो पसंद आ गया है तो आपको उसे इरिटेट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी फीलिंग्स बताकर एक साइड हो जाना चाहिए और उसे स्पेस देना चाहिए कि वो क्या सोचता है और क्या नहीं। अगर वो आपको पसंद करेगा तो वो आपके साथ रह लेगा, लेकिन अगर वो आपको पसंद नहीं करता तो इस तरह से उसे बार बार इरिटेट मत कीजिए, उल्टा आपकी इमेज खराब हो जाएगी ब्रदर। शिचन कहते हैं, हाँ मैं सोच रहा हूँ अब मैं उसे इरिटेट नहीं करूँगा। लगता है मैंने उसे ज़्यादा इरिटेट कर दिया। देखा नहीं कैसे चिल्ला रहा था, किस तरह से तो वो इतनी तेज़ भड़क रहा था। मुझे तो लगा मदर फादर ने सुन लिया तो भूचाल आ जाएगा, भूकंप ला देंगे वो लोग। तो यहाँ पर जंगचा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बताने लगता है कि उसे यहाँ पर एक ऐसा इंसान मिला है जो उसे बहुत इरिटेट कर रहा है। तो उसके दोस्त ना उसे टिप्स देने लगते हैं कि किस तरह से उस इंसान को अपने से दूर भगाया जा सके। वो बार बार कहता है, इंसान बहुत अनोइंग है, बहुत इरिटेटिंग है। लेकिन फिर ना जंगचा धीरे धीरे मिस करने लगता है कि आखिर इतनी देर हो गई, वो अल्फा आया क्यों नहीं। वो मन में वेट कर रहा था, शायद वो ज़रूर आएगा, दरवाज़ा खटखटाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वांगजी के समझाने के बाद जो हमारा शिचन था ना, वो चुपचाप सीधा बच्चा बनकर आराम से अपने कमरे में बैठ जाता है। उसका मन तो बहुत कर रहा था जंगचा को डिस्टर्ब करने का, बट वो एक चीज़ समझ गया था कि किसी को इरिटेट करने से कुछ नहीं होता। अगर वो इंसान आपको पसंद करेगा ना तो वो आपको वैसे ही कर लेगा, लेकिन अगर बार बार आप उसे इरिटेट करेंगे तो वो आपको ज़िंदगी भर पसंद नहीं करेगा। बड़े प्यार से ही लवांगजी अपने दोनों गगर से कह रहा था कि मेरे ब्रदर को जंगचा पसंद आ गया है। वो सारे कहते हैं, तुम्हारे ब्रदर की चॉइस बहुत ही घटिया है। जंगचा कितना लड़ाकू है, और तुमने देखा नहीं उसका एटीट्यूड। यहाँ पर वांगजी कहता है, प्लीज़ मेरे ब्रदर की मदद कर दो ना। अगर तुम लोगों ने मेरे ब्रदर की मदद कर दी ना जंगचा को पटवाने में या उन लोगों की सेटिंग कराने में, तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे ब्रदर तुम दोनों का एहसान याद रखेंगे और वो हमारी शादी खुशी खुशी करवा देंगे। जैसे ही वो बोलता है ना कि हमारी शादी खुशी खुशी करा देंगे, बस जो इनका ग्रुप चैट था जहाँ पर ये दोनों भाई और लवांगजी थे, उस ग्रुप चैट में दोनों भाई कहते हैं, ठीक है तुम्हारे भाई की सेटिंग हम कराएंगे, लेकिन अगर उसने हम लोगों की शादी के टाइम पे कुछ भी ड्रामा किया तो तुम्हारे भाई को उल्टा हम लटका देंगे और जंगचा को सब बता देंगे कि तुम्हारा भाई एक नंबर का स्टूपिड है। वांगजी कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, किसी कहा आपने स्टूपिड? तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं, हम जंगचा की बात कर रहे थे कि जंगचा एक नंबर का स्टूपिड है, ऐसा तुम्हारा भाई कह रहा था और ये बोलकर हम ब्रेकअप करवा देंगे। जंगचा कहता है, सॉरी, लवांगजी कहता है कि ऐसा कुछ भी मत करना, ब्रदर को पहली बार कोई पसंद आया है, ब्रदर कभी भी किसी को पसंद नहीं किया है और ब्रदर ने पहली बार किसी के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर उन दोनों की चलती है तो वो ब्रदर के साथ खुश रहे और ब्रदर भी उसके साथ हमेशा खुश रहे।
यहाँ पर वेवोशन और विंग कहते हैं इसके ब्रदर की सेटिंग करनी पड़ेगी, साले का घर बसवाएंगे तभी तो हमारा घर बसेगा, इसलिए अपना घर बसवाने से पहले हमारा जो साला है उसका घर हमें बसवाना पड़ेगा। यहाँ पर वुशियन और विंग कहते हैं ठीक है, कल से हम इस नए मिशन पे लग पड़ते हैं। मिशन होगा शिचन, अपने साले की शादी करवाओ और उसके बाद अपनी शादी के लड्डू खाओ। कितना मज़ेदार है ना। फिर उसे अगर पता भी चल गया कि हम दोनों लवांगची को प्यार करते हैं तो वो बेचारा किसी के फेवर में बोल नहीं पाएगा, उसे हम दोनों के लिए ही वोट करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों मिल के उसका घर बसवाएंगे। यहाँ पर जो हमारा वुशियन था और यिंग था वो एक यूनिटी बनाते हैं और उसके बाद उनका मिशन होता है शिचन की शादी या फिर शिचन की सेटिंग करवाओ और अपना रास्ता क्लियर करो। देखते हैं गाइस क्या सच में शिचन की ये लोग सेटिंग करवा पाएंगे जंगचा से या फिर जो ये मदद करने जा रहे हैं उसे उल्टा बिगाड़ ही देंगे। देखते हैं आने वाले टाइम में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।